ई एडुस्टार एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार और महाकवि जयशंकर प्रसाद के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इनका जीवन परिचय, इनका रचना संसार और इनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। यह अंतरा भाग 2 जो कि 12वीं कक्षा की हिंदी इलेक्टिव की पुस्तक है, उसके प्रथम अध्याय में जयशंकर प्रसाद को पढ़ना है और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जहाँ हिंदी साहित्य का अध्ययन करना है वहाँ भी प्रसाद का अध्ययन आवश्यक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप ई एडुस्टार चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले एजुकेशनल वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। बेल आइकन को दबाएं। अगर पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो आइए अब हम अध्ययन करते हैं जयशंकर प्रसाद जी का। महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में और उनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हो गई थी। अगर हम जयशंकर प्रसाद की बात करें तो आधुनिक हिंदी साहित्य में इन्हें एक प्रमुख रचनाकार के रूप में जाना जाता है। छायावादी काव्य के 4 स्तंभों प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी में से ये एक थे और छायावाद ने तो आधुनिक हिंदी साहित्य को स्वर्णिम साहित्य के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया है। प्रसाद जी की यह विशेषता थी कि ये कवि भी थे, कहानीकार भी थे, नाटककार भी थे और इन्होंने निबंध भी लिखे और हर क्षेत्र में इन्होंने अपनी श्रेष्ठता साबित की। तो आइए हम जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय को जानें। प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 को काशी में, जिसे अभी वाराणसी के नाम से जाना जाता है, पहले बनारस के नाम से जाना जाता था, बाबू देवकी प्रसाद के घर पर और माता श्रीमती मुन्नी देवी के गर्भ से हुआ। इनके पिता सुंगनी साहू के नाम से विख्यात थे क्योंकि इनका खैनी का तंबाकू का व्यापार था। अल्पायु में ही पिता बड़े भाई के देहावसान से इन पर अपने व्यवसाय की भी जिम्मेवारी पड़ गई, लेकिन इनकी अभिरुचि साहित्य से बहुत ज़्यादा थी। इनकी पत्नी कमला देवी थी और इनका एक पुत्र रत्नशंकर प्रसाद हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा काशी क्वींस कॉलेज से प्राप्त की थी, लेकिन बाद में घर की स्थिति के कारण इन्होंने घर पर ही रहकर संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी का अध्ययन किया था। इन्होंने जीवन पर्यंत पैतृक व्यवसाय को देखा और साथ ही साथ लेखन कार्य भी किया। कहा जाता है कि जब ये अपने दुकान में बैठते थे, अपने व्यवसाय को देखते थे, तो एक ओर उस व्यवसाय से जुड़ी हुई पर्चियाँ बनाते थे और दूसरी ओर रचनाएं करते थे, कविताएं लिखते थे। 15 नवंबर 1937 को कम आयु में ही इस महान साहित्यकार ने अपना देह त्याग दिया। इनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन हिंदी साहित्य को इन्होंने बहुत कुछ दिया। इसके बारे में जानकारी से पहले
हम प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय जरा संक्षेप में प्राप्त करें। प्रसाद जी ने बहुत कम उम्र से रचनाएं करनी शुरू की थी। कहा जाता है कि 9 वर्ष की उम्र में कलाधर नाम से इन्होंने रस सिद्ध सवैया की रचना की थी, जो ब्रजभाषा में थी। इनको वेद, इतिहास, पुराण और साहित्य शास्त्र का पूरा ज्ञान हो गया था। इन्होंने पूरा ज्ञान स्वाध्याय से प्राप्त किया था। हिंदी साहित्य की एक प्रमुख संस्था थी नागरिक प्रचारणी सभा, जिसके उपाध्यक्ष भी रहे थे। और जैसा पूर्व में मैंने बताया कि ये छायावाद के प्रमुख स्तंभों सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा में से एक थे। और छायावाद आधुनिक हिंदी का स्वर्ण काल है। प्रसाद जी के साहित्य की अगर हम बात करें तो इन्होंने कई सारी विधाओं में रचनाएं की। इन्होंने कविताएं लिखी, छायावाद के प्रमुख कवि के रूप में ये जाने जाते थे। इन्होंने कहानियां लिखी, नाटक लिखे, 3 महत्वपूर्ण उपन्यास भी लिखे और कई सारे साहित्यिक निबंध भी लिखे। तो सारी विधाओं में इनकी उत्कृष्ट रचनाएं थी, जो इन्हें हिंदी साहित्य में प्रमुख स्थान पर आरूढ़ करती हैं। इनकी कौन सी रचनाएं हैं, हम आगे देखते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो जैसा कि पूर्व में बताया गया कि इन्होंने सारी विधाओं में लिखा है। तो इन्होंने काव्य में कई सारी कविताएं लिखी। कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक इत्यादि इनके महत्वपूर्ण काव्य थे। लेकिन कामायनी इसे आधुनिक हिंदी साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है और इसकी रचना के लिए प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ था, जो कि उस समय का एक महत्वपूर्ण पुरस्कार था। इन्होंने कई सारे नाटक लिखे, जिनमें स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव सामनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राज्यश्री, कामना, एक घूंट इत्यादि नाटक आते हैं। नाटक के क्षेत्र में अगर हम देखें तो जयशंकर प्रसाद इतने महत्वपूर्ण हैं कि हिंदी साहित्य में नाटक के काल के विभाजन के दौरान प्रसाद पूर्व युग, प्रसाद युग और प्रसादोत्तर युग, इन 3 भागों में ही नाटकों को बांटा गया है। इसी से इनका महत्व सिद्ध होता है। इन्होंने 70 के आसपास कहानियां लिखी, जो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल नामक कहानी संग्रह में संग्रहित हैं, संकलित हैं। इनके 3 महत्वपूर्ण उपन्यास भी हैं, कंकाल, तितली, इरावती। और काव्य कला तथा अन्य निबंधों के रूप में इन्होंने निबंध भी लिखे। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो हिंदी साहित्य में विभिन्न विधाओं में इन्होंने महत्वपूर्ण रचनाएं की। अब जो एक महत्वपूर्ण भाग है हमारे विद्यार्थियों के लिए, वह है जयशंकर प्रसाद की साहित्यिक विशेषता। इनके साहित्य की क्या विशेषता थी, हम इसे देखें तो प्रसाद जी का जो विशाल साहित्य है वह बहुआयामी है। उसमें कई सारी विविधताएं हैं। इतने कम समय में और इतने कम स्थान पर उनकी साहित्यिक विशेषता को पूर्णतया प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, परंतु फिर भी हम अगर देखें तो उनकी रचनाओं में जीवन का जो विशाल क्षेत्र है, मानव जीवन का जो विशाल व्यापक क्षेत्र है, विविधताएं हैं, उनको उन्होंने समाहित किया है। और प्रसाद जी के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता
उनकी रचनाओं में प्राचीन भारतीय संस्कृति और उसके गौरव का प्रस्तुतिकरण है, जिसके माध्यम से उन्होंने पुनर्जागरण का प्रयास किया है। देशवासियों को यह बताने का प्रयास किया कि भारत की संस्कृति कितनी गौरवशाली थी। वहीं कविताओं में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण उन्हें प्रेम और सौंदर्य का कवि भी बनाता है। छायावाद का यह प्रमुख गुण है और उनकी कविताओं में यह प्रमुखता से पाया जाता है। वहीं दूसरे छायावाद के गुण के रूप में दर्शन और रहस्यानुभूति की प्रधानता की अगर हम बात करें तो यह भी उनकी रचनाओं में पूर्णतया पाया जाता है। महाकवि जयशंकर प्रसाद ने अपनी रचनाओं में देश प्रेम, प्रकृति चित्रण, जीवन मूल्यों की मौजूदगी को भी स्थान दिया है और इस प्रकार उनकी व्यापकता, उनके साहित्य की व्यापकता को हम देख सकते हैं। जहाँ तक उनके साहित्य के कला पक्ष की बात है, शिल्प पक्ष की बात है, इसमें भी अत्यंत विविधताएं पाई जाती हैं। लेकिन संक्षेप में अगर हम कहें तो भाषा के स्तर पर उत्कृष्टता ब्रज भाषा से आरंभ, लेकिन बाद में आगे बढ़कर कालांतर में परिष्कृत, प्रवाहमयी और संस्कृतनिष्ठ, जिसे तत्सम शब्दावली युक्त हम कह सकते हैं, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग उनकी रचनाओं में मिलता है। और इसका कारण था कि उनकी रचनाओं में, जैसा मैंने बताया, कि प्राचीन भारतीय संस्कृति का चित्रण मिलता है और इसलिए भी शायद उनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ होती चली जाती है। उनकी रचनाओं में अलंकरण और छंद योजना किसी महाकवि के स्तरानुकूल ही थी। एक महाकवि के द्वारा जिस प्रकार से छंद योजना और काव्य का शिल्प पक्ष निर्धारित किया जा सकता है, वह सारी चीज़ें जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में थी। तो इस प्रकार हमने आज की कक्षा में देखा कि महाकवि जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में कितनी विविधताएं पाई जाती हैं, उन्होंने कितनी विधाओं में रचनाएं की और किस प्रकार जीवन संघर्षों से निखर कर उन्होंने हिंदी साहित्य को निखारने का कार्य किया। जयशंकर प्रसाद से संबंधित प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और CBSE तथा झारखंड अधिविद्य परिषद या अन्य वैसे बोर्ड जहां NCERT की किताबें चलती हैं, वहां अंतरा भाग 2 में प्रथम अध्याय में जयशंकर प्रसाद की रचनाएं, देवसेना का गीत और कार्नेलिया के गीत पढ़ना है। आगे की कक्षाओं में हम इनका अध्ययन करेंगे। तब तक जयशंकर प्रसाद के बारे में जानना आवश्यक था, इनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि न सिर्फ इससे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, बल्कि इनकी रचनाओं को समझने के लिए, जो कविताएं इनकी पढ़नी है, इसे समझने के लिए कवि के जीवन वृत्त को, इनके साहित्यिक विशेषताओं को, इनके साहित्यिक परिचय को समझना आवश्यक था। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पर आपको विभिन्न प्रकार के एजुकेशनल मटेरियल उपलब्ध कराए जाएंगे। तो पुनः ई-एडू स्टार को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।